वक्फ संशोधन बिल पर सांसद मनीष जायसवाल ने अपने विचार रखे हैं। न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि सरकार की ओर से जो वक्फ संशोधन बिल लाई जा रही है वो मुसलमानों के हित में है। वक्फ संशोधन बिल को गहराई से समझने की जरूरत है। यह बिल मुस्लिमों को हक अधिकार दिलाने के लिए है। सुनवाते हैं पूरी बातचीत आपको। वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा और ऐसे में आज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती जो है और अग्नि परीक्षा भी मानी जा रही है। हम मेरे साथ बातचीत करने के लिए हजारीबाग से सांसद माननीय मनीष जायसवाल जी है। सर, एक बहुत बड़ी चुनौती जो है आज देखी जा रही है इस पूरे संशोधन बिल को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। बिल जो है पेश हुआ है, जेपीसी में गया, जेपीसी ने भी इसको अपना रिकमेंडेशन के साथ में भेजा है। अब ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पेश होगा और यहाँ पर इस पर डिबेट होगा और इसको पास कराया जाएगा। कोई इसमें ये देखिए, ये वक्फ का पहले समझने की जरूरत है। कुछ लोग इसको समझते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जाति धर्म के नाम पर। वक्फ क्या है पहले ये समझने की जरूरत है, और वक्फ के में जो चीजें हैं उसका उपभोग किसको करना है ये समझने की जरूरत है। अभी तक चुनिंदा लोग जो वक्फ बोर्ड में हैं वो लोग इसका मजा ले रहे थे, इन संपत्तियों का मजा उनके द्वारा ही लिया जा रहा था। जबकि वक्फ बना है कि जो उनके समाज के जो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए बात बने, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल बने और इस टाइप का कल्याणकारी काम जो है वक्फ से हो। लेकिन आज के दिन में जो देखा जा रहा है वो इन सब चीजों से भटक करके वक्फ जो है एक मजा लेने का साधन हो गया है चुनिंदा लोगों के द्वारा। सरकार इस बिल के द्वारा मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ जातिगत तरीके के लोग, धार्मिक लोग, धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और उनका केवल मकसद जो है वो जातिगत लड़ाई, धार्मिक लड़ाई कराना है, उन्माद कराना है, दंगा कराना है। आप वक्फ को बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से समझें और उसके बाद जो है वो कार्रवाई करें। कुछ गलतियां प्रीवियस सरकारों ने की थी, जैसे एब्सोल्यूट कर दिया गया था कि वक्फ का अगर कोई प्रॉपर्टी को अगर वक्फ क्लेम करता है तो वक्फ की जवाबदेही नहीं है कि वो उसको प्रमाणित करे कि वो उसका है। जिससे वो लड़ रहा है उसकी जवाबदेही होती थी कि वक्फ जो है वो उससे लड़ करके उसको जो है अपना मालिकाना हक अपने मुसलमान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि किसी के भी बात पे मत आइए, बिल को अच्छे से पढ़िए, बिल को अच्छे से समझिए। ये आपके हित में है, ये आपको आपका अधिकार दिलाता है। आज वक्फ की संपत्तियां चुनिंदा लोगों के हाथों में है। पूरे देश में चुनिंदा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने ये बिल इसलिए लाया है कि जिसके लिए वक्फ बना हुआ है कि गरीबों का कल्याण हो, बच्चों के लिए स्कूलें बनाई जाए, अस्पताल बनाई जाए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, महिलाओं का कल्याण हो। ये सारे मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है, मुस्लिम बच्चों की बात हो रही है। इनके उत्थान के लिए ये बिल है। तो आप सोचिए, समझिए और तब कोई निर्णय लीजिए। आपके कोई धार्मिक नेता अगर कोई बात बताते हैं तो वो बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं और वोट के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है, आप समझिए तब निर्णय लीजिए। बहुत धन्यवाद सर, मेरे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल जी। न्यूज बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किया गया। विपक्ष की ओर से जो है जोरदार हंगामा देखने को मिला। हालांकि इसी बीच वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ और जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्होंने बिल के बारे में अधिक जानकारी भी दी। किसी ने कहा, ये दिल से कह रहा हूं क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बेगूसराय में जिला प्रशासन ने अवैध तरीके से निजी क्लिनिक चलाने वालों पर एक बार फिर कार्रवाई की है। ताजा कार्रवाई में कई निजी क्लिनिकों को सील किया गया है। जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा बाजार में अवैध रूप से चल रहे 3 निजी क्लिनिक और एक अल्ट्रासाउंड केंद्र को
बेगूसराय तुषार डीएम सिंगला के निर्देश पर सील कर दिया गया। इस कार्रवाई से जहां एक और तिगड़ा अनुमंडल के निजी क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मच गया, वहीं लोगों के बीच इस कार्रवाई की सकारात्मक चर्चाएं भी हो रही हैं। जानकारी देते हुए एसडीओ राकेश कुमार ने कहा कि तिगड़ा अनुमंडल में सरकार और प्रशासन द्वारा निर्गत नियमावली के विपरीत कई निजी अस्पताल, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स, एक्सरे और जांच घर चलाए जाने की सूचना है, जिसको मद्देनजर रखते हुए डीएम के निर्देश पर क्षेत्रवार कार्रवाई की जाएगी। गलत तरीके से क्लिनिक और अन्य जांच केंद्र चलाने वाले संचालक बख्शे नहीं जाएंगे। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में आज इलीगल क्लिनिक और इलीगल तरीके से अगर कोई अल्ट्रासाउंड चल रहा है, इसी के आलोक में आज कार्रवाई की गई है। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज 2-3 जो क्लिनिक थे उस पर हम लोगों की टीम, इसमें मैं बीडीओ साहब, MIC थाना अध्यक्ष भी है, उसी के आलोक में आज कार्रवाई की गई। इलीगल क्लिनिक जो थी उसे सील भी किया गया है। एक अल्ट्रासाउंड भी है जहाँ पर बताया गया, डॉक्टर साहब भी थे कि बिना बेसिक फैसिलिटी के, जैसे कि चूँकि प्राय अल्ट्रासाउंड में डिलीवरी की भी मरीज आती हैं, तो उनके लिए भी जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं पाई गई। डॉक्टर भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे और बिना डॉक्टर की उपस्थिति में यहाँ पे ओपन था। और मरीज भी यहाँ पर अभी एक आई थी, लेडीज डिलीवरी पेशेंट जो है, और चूँकि हम लोग यहाँ पर थे तो बिना अल्ट्रासाउंड कराई गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार का लग रहा है सब मामला कि बिना डॉक्टर के चल रहा है और बेसिक फैसिलिटी भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसका प्रतिवेदन CS को और जिला पदाधिकारी देंगे और भीतर कार्रवाई होगी। सर, किसी के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हुई है? अभी कार्रवाई चल रही है, निश्चित रूप से होगी। जो भी सीतामढ़ी डीएम रिंची पांडे ने आधी रात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, दवाओं की उपलब्धता, स्वच्छता और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक लिया। जिलाधिकारी द्वारा प्रसव वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, लैब, AES वार्ड इत्यादि का निरीक्षण किया गया। एम्बुलेंस की उपलब्धता की जानकारी ली गई। स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई की स्थिति को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक और पुलिस तस्करों पर लगाम लगाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर तस्कर तस्करी का नया और नायाब तरीके अपना रहे हैं। कटिहार पुलिस तब हैरान रह गई जब भुजिए के बॉटल, प्लास्टिक वाले बल्ले में तेल और पानी रखने वाले प्लास्टिक के केन में और पंखे के ब्लेड के पैकेट से 10 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। एसपी अभिजीत कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। वक्फ संशोधन बिल पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने अपने विचार रखे हैं। न्यूज बाइस्कोप से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हित में है, बस इसे गहराई से समझने की जरूरत है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो बिल है वो मुसलमानों के हक और अधिकार को दिलाने के लिए। सुनवाते हैं पूरी बातचीत आपको। वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा और ऐसे में आज एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती जो है और अग्नि परीक्षा भी मानी जा रही है। हम मेरे साथ बातचीत करने के लिए हजारीबाग से सांसद माननीय मनीष जायसवाल जी। सर, एक बहुत बड़ी चुनौती जो है आज देखी जा रही है इस पूरे संशोधन बिल को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। बिल जो है पेश हुआ है, जेपीसी में गया, जेपीसी ने भी इसको अपना रिकमेंडेशन के साथ में भेजा है। अब ये पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पेश होगा और यहाँ पर इस पर डिबेट होगा और इसको पास कराया जाएगा। कोई इसमें ये का देखिए, ये वक्फ का पहले समझने की जरूरत है। कुछ लोग इसको समझते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जाति धर्म के नाम पर।
वक्फ क्या है पहले ये समझने की जरूरत है, और वक्फ के में जो चीजें हैं उसका उपभोग किसको करना है ये समझने की जरूरत है। अभी तक चुनिंदा लोग जो वक्फ बोर्ड में हैं वो लोग इसका मजा ले रहे थे, इन संपत्तियों का मजा उनके द्वारा ये लिया जा रहा था। जबकि वक्फ बना है कि जो उनके समाज के जो गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं के कल्याण के लिए बात बने, उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल बने और इस टाइप का कल्याणकारी काम जो है वो वक्त से हो। लेकिन आज के दिन में जो देखा जा रहा है वो इन सब चीजों से भटक करके वक्फ जो है एक मजा लेने का साधन हो गया है चुनिंदा लोगों के द्वारा। सरकार इस बिल के द्वारा मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ जातिगत तरीके के लोग, धार्मिक लोग, धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं और उनका केवल मकसद जो है वो जातिगत लड़ाई, धार्मिक लड़ाई कराना है, उन्माद कराना है, दंगा कराना है। आप वक्फ को बढ़िया से पढ़ें, अच्छे से समझें और उसके बाद जो है वो कार्रवाई करें। कुछ गलतियां प्रीवियस सरकारों ने की थी, जैसे एब्सोल्यूट कर दिया गया था कि वक्फ का अगर कोई प्रॉपर्टी को अगर वक्फ क्लेम करता है तो वक्फ की जवाबदेही नहीं है कि वो उसको प्रमाणित करे कि वो उसका है। जिससे वो लड़ रहा है उसकी जवाबदेही होती थी कि वक्फ जो है वो उससे लड़ करके उसको जो है अपना मालिकाना हक उसका। अपने मुसलमान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि किसी के भी बात पे मत आइए, बिल को अच्छे से पढ़िए, बिल को अच्छे से समझिए, ये आपके हित में है, ये आपको आपका अधिकार दिलाता है। आज वक्फ की संपत्तियां चुनिंदा लोगों के हाथों में है, पूरे देश में चुनिंदा लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने ये बिल इसलिए लाया है कि जिसके लिए वक्फ बना हुआ है कि गरीबों का कल्याण हो, बच्चों के लिए स्कूलें बनाई जाए, अस्पताल बनाई जाए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, महिलाओं का कल्याण हो, ये सारे मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है, मुस्लिम बच्चों की बात हो रही है, इनके उत्थान के लिए ये बिल है। तो आप सोचिए, समझिए और तब कोई निर्णय लीजिए। आपके कोई धार्मिक नेता अगर कोई बात बताते हैं तो वो बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं और वोट के तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। आपको समझने की जरूरत है, आप समझिए तब निर्णय लीजिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल जी। न्यूज बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट, दिल्ली।